Hello and welcome. This is Mayank Shekhar, and you're on the Bombay Film Story, a unique podcast where we discuss Bombay. We, of course, discuss films, and we discuss them through the journey of a person who matters a lot to both Bombay and films. The first words you think of films are lights, camera, and action. Now, if there's going to be action, there's obviously going to be the action director. Of course, there's lights around me, there's camera before me. My guest today is one of Bombay cinema's greatest action directors, Shyam Kaushal. Here's why we call him one of the greatest. Well, just look at his films. Slumdog Millionaire, Gangs of Wasseypur, Bajirao Mastani, Dangal, Dhoom 3, Krish 3, and about at least 130 other films that I hope to discuss in this conversation. Shyamji, thank you so much for joining us. Thank you. God bless you. Thank you. श्याम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ऑफ कोर्स हमने आपको एक्शन डायरेक्टर बताया है, बट यू नो when I see your interviews, you say a stunt director. There are other people who call themselves stunt coordinators. एक ज़माना था जब उसको थ्रिल्स बोला करते थे. आई रिमेंबर कि जब बचपन में हम जो फिल्में देखा करते थे उसमें थ्रिल्स होता था. इनफैक्ट DDLJ में शाहरुख खान ने थ्रिल्स का क्रेडिट लिया है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? कब से एक्शन डायरेक्टर स्टंट डायरेक्टर बना, कब से थ्रिल्स चला गया स्क्रीन से या स्क्रीन के क्रेडिट से? अगर आप उससे पहले देखें 70s 80s में तो फाइट मास्टर लिखा होता है. फाइट मास्टर, दैट्स राइट. तो फिर जैसे जैसे क्या होता है ना, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, जैसे जैसे आगे और चेंजेस आती गई डेजिग्नेशन में, मोर ओवर इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती गई, तो ऐसे वैसे ही डेजिग्नेशन चेंज होते गए. तो एक्चुअली स्टंट कोऑर्डिनेटर हमारे जहाँ पे पहले फाइट मास्टर थे या फाइट डायरेक्टर भी, उसके बाद में एक्शन डायरेक्टर बने. जो स्टंट कोऑर्डिनेटर है वो हमारे जहाँ की टर्म नहीं है एक्चुअली. वहाँ क्या, हॉलीवुड में क्या होता है कि स्टंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दे आर टू जस्ट अरेंज द स्टंट. बाकी सब काम जो है सेकंड यूनिट डायरेक्टर या वो करते हैं. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एज एन एक्शन डायरेक्टर आपको कहानी बनानी है, यू आर मतलब पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग नरेटिव, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट होल सीक्वेंस. सो दैट इज व्हाई इट इज अ फाइट डायरेक्टर, देन इट इज बिकेम ए एक्शन डायरेक्टर. सो वो थ्रिल्स कहाँ से गया? थ्रिल्स क्यों गायब हो गया? एक्चुअली क्या, डिफरेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का एक प्रेरोगेटिव होता था, जैसा लिख दिया स्क्रीन पे. तो मेरे अगर आप देखोगे तो कितनी फिल्मों में पहले जो फाइट मास्टर लिखा होता है, कितनों में कोई स्टंट डायरेक्टर लिख देते. तो ये भी अपना अपना मतलब भाई, पर फाइनली जिम्मेदारी इज द सेम. आपकी अगर जर्नी की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ योर फिल्म करियर, श्याम जी, सो इट्स बीन अबाउट 30 years if I'm not mistaken. I think as an action director you would have started 1990. Would that be correct? With a Malayalam film? Yeah, that is 7th May 1990. तो अभी 7 तारीख को मेरे को 31 years एज एन एक्शन डायरेक्टर हो गए और ऑलमोस्ट 40 years पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्री. 90s एक तरह से ट्रांजिशन फेज होगा श्याम जी. यू नो, जब हम एक्शन देखा करते थे फिल्म में तो वो इतना अजीब सा लगता था. ढिशुम ढिशुम, वो जो साउंड था वो क्या ह्यूमन बीइंग का साउंड था, जो बिशुम बिशुम वो जो बोलते थे, वो एक्चुअली कोई ह्यूमन बीइंग बोलता था या कहाँ से आता था वो साउंड पहले? नहीं, जब ये पोस्ट प्रोडक्शन करते थे तो मतलब मिक्सिंग होती थी तो उसमें ही ऐसा साउंड निकाल के तो ग्लो पे साउंड ऐड कर देते थे. जब गोली चली तो कुछ बजा दिया, जहाँ वैसा मतलब सब चलता था उस टाइम पे. And a lot changed, especially जब आप आए and 90s के एरा के बाद. A lot changed, you think, in terms of जिस तरह के एक्शन हम देखने लगे स्क्रीन पर? आई थिंक चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. मतलब सिर्फ फिल्म लाइन में ही नहीं, आप ओवरऑल देखो सब तरफ ही मतलब भी चेंज, जैसा वक्त गुजरता था चेंजेस सब में आती हैं. बी एड टेक्नोलॉजी, बी एड फिल्म मेकिंग, जो भी आप फील्ड देखो सब में चेंजेस आई हैं. सबसे जैसा हम लोग बोलते हैं कि रेवोल्यूशन 90s के बाद में आई, तो 90s के बाद में एक स्टोरी टेलिंग चेंज हुई. जैसा पहले आप 80s के 90s की या 70s की फिल्में देखो, मोस्टली होती थी रिवेंज वेंडेटा, कि आप एक हीरो क्रिएट करते हो, उसकी इंट्रोडक्शन पे फाइट होती है, फिर और 2-3, फिर एक विलन क्रिएट करते हैं, वो पहले विलन कुछ करेगा, फिर इंटरवल के बाद तक उसको मतलब भी कुछ प्रॉब्लम में क्रिएट करनी है, फिर टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स हो हीरो की माँ को, बहन को, जहाँ हीरोइन को लेके कहीं चला जाएगा गोडाउन में या खंडर में, फिर हीरो ने बचा के लेने आना. तो मोस्टली मतलब आप स्टारकास्ट देख के ही उनकी आपको मालूम होता था ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है. तो एक टिपिकल रिवेंज वेंडेटा की बहुत सारी कहानियां होती थी. फिर जहाँ चंबल के डाकुओं की बहुत सारी कहानियां होती थी. तो 90s में जो एक स्टोरी टेलिंग चेंज हुआ, मतलब जो सबसे पहले, आज देखो ना तो कोई फिल्म में टिपिकल विलन रहता है ना टिपिकल ऐसा हीरो है, तो स्टोरीज हैव टेकन ओवर दैट. एक्शन भी क्या होता है कि जैसा अगर मेरे से पूछा जाए
तो व्हाट आई फील अबाउट एक्शन एज ए श्याम कौशल इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे को कहानी क्या पूछ रही है, कहानी क्या चाहती है, मैं कैसे उस एक्शन को इंटरप्रेट करूं, उसकी सिचुएशंस क्या चाहती हैं। तो जो एक्शन है वो कहानी से और सिचुएशंस के मद्देनजर रख के, या कैरेक्टराइजेशन को मद्देनजर रख के, जैसा अगर क्रिश की बात करें तो क्रिश का हीरो जो है, ही कांट बी द हीरो ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर, राइट। करेक्ट है। तो क्रिश के एक्शंस तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में फिट नहीं बैठेंगे। तो वो कहानी है, क्योंकि वो कहानी रियल है, एक कहानी रियल है, एक लार्जर देन लाइफ है। तो आपके एक्शन भी उसी हिसाब से सब चलते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है उसके बाद में। ऑफ कोर्स बदलाव आया है, बट आइकॉनिक फिल्म्स हमेशा से रहे हैं, हाँ जी, 50s हो, 60s हो, 70s हो. हाँ जी, As an action director, and especially as a student of that art form, of that craft, as it were, हाँ जी, हाँ जी। are there any iconic scenes जो आपकी कम्युनिटी में फर्स्टली, बट पर्सनली आपके लिए भी, जो एकदम यार ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि यार वो जो है, जो शोले में हुआ या वो किसी हॉलीवुड फिल्म में हुआ, दैट इज द राइट वे और द बेस्ट वे दैट एक्शन वाज शोन ऑन स्क्रीन? कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो आप सब डिस्कस करते हैं या आप खुद हमेशा साइट करते हैं एज एन एग्जाम्पल? वेरी ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरे लिए दीवार का जो अमित जी का गोडाउन में गुंडों को मारते हैं, मेरे लिए वो मतलब अपने आप में मतलब एक बहुत ही मतलब भी अच्छा एक्शन और वायलेंट सीक्वेंस है। क्योंकि इट इज द एक्शन अकेला कभी काम नहीं करता है, क्योंकि आदमी को वही हाथ पैर है, उसके साथ में जो ड्रामा क्रिएट किया जाता है स्टोरी में, दैट वर्क्स। उसमें देखो अमित जी ने वो ड्रामा पहले कि मैं जो चाबी उससे लेता है, चाबी अमित जी कि मैं तेरी जेब से चाबी निकाल के ये ताला खोलूंगा, जब भी वो गोडाउन के अंदर दीवार में बंद कर देते हैं। फिर बाहर निकलते तो कैसे लोग खड़े हैं, नल के नीचे जाते हैं, पानी अपने सर पे डालते हैं। मींस वो चीजों ने उस ड्रामेटिक कंटेंट्स ने उस एक्शन को कहां से कहां लेके चले गए। राइट। इनफैक्ट मुझे याद है एक अभिषेक बच्चन की फिल्म थी, एंड आई समहाउ कांट रिमेंबर द टाइटल ऑफ द फिल्म, उसमें भी वही अटेम्प्ट किया था। इट वाज इन एक सबवे सीन था, फिर अंदर घुसता है, फिर वो चाबी लेता, देन ही क्लोजेस द शटर कि अभी आप कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं सबको खत्म नहीं करूंगा। आई मीन दैट इज देयर एनी अदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है श्याम जी? मैं तो कुछ हॉलीवुड की फिल्में देखता नहीं हूँ। मेरा एक ही मानना होता है कि मैं एक भगवान ने एक छोटा सा दिमाग दिया है, जो मेरे पास कहानी आती है, कहानी के हिसाब से सोच के मैं अपने दिमाग से जैसा मेरे दिमाग में आता है वैसा उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं किसी को ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्शन का क्या मतलब, जब तक वो दिल को नहीं लगे। मैं बोलता हूँ बड़ा एक्शन करो, उससे अच्छा एक थप्पड़ी अगर वो इमोशनली मार दे तो वो दिल को टच कर जाता है। क्योंकि हर सीक्वेंस का एक कहानी में जब भी कोई सीक्वेंस एक्शन का आता है उसका एक मतलब होता है, जहाँ तो ऑडियंस को थ्रिल करना है, जहाँ इमोशनली चार्ज करना है, जहाँ इंटरटेन करना है। तो वो आपको पकड़ में रख के कि इसके एक्शन के बाद में कहानी का क्या मोड शुरू हो रहा है, हम क्या चाहते हैं लोगों के दिमाग में इसका इम्पैक्ट बिठाना, तो अकॉर्डिंगली वो एक्शन भी डिजाइन किया जाता है, फिर कैरेक्टराइजेशन को भी मद्देनजर रखते हुए। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम आपकी बात करें और आपके काम की बात करें, जैसे आपने जो एग्जीक्यूट किया ब्लैक फ्राइडे में, चेज सीक्वेंस है, वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ एक्शन विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिटी, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। इज दैट व्हाट यू मीन? डेफिनेटली दैट ड्रामा। नो, आपने उस चेज को क्यों याद रखा? क्योंकि वो जो ड्रामा है उसमें उसको आपने याद रखा। चेज तो वही है, भागने का। आप भाई 100 मीटर स्प्रिंट तो है नहीं है कि आपने 200-500 मीटर की, जब तक उसके बीच में ड्रामा ऐड नहीं होएगा, ह्यूमन एलिमेंट ऐड नहीं होएगा, दैट वॉन्ट वर्क। उसमें चेज आपने क्यों याद रखी? क्योंकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट, आदमी भागता है, थक जाएगा, रुक जाएगा, पानी पीने लगेगा, क्योंकि यही होएगा। नॉर्मली अगर आदमी को भागने में बोलते, किसी को भागने के लिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें कि उसके पीछे कोई चेज कर रहा हो, कितना भागेगा? ट्रू। तो जब तक उसमें ह्यूमन एलिमेंट आएगा तो दैट विल क्रिएट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट ड्रामा मेक्स द डिफरेंस। आदमी के 2 हाथ पैर हैं, आप उसको कितने भी अच्छे ढंग से स्टाइलिशली शूट कर लो, लेकिन जब तक ड्रामा बीच में नहीं आएगा, इमोशन बीच में नहीं आएगा, तो वो चीज वो नहीं बनेगी। वापस चलते हैं थोड़ा 90s में श्याम जी। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट एरा, सो आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी एक्चुअली। एंड यू नो, एक मैं कॉन्वर्सेशन में था फॉर दिस वीडियो पॉडकास्ट वी डू कॉल्ड सिट विद हिटलिस्ट, अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार कह रहे थे कि यू नो आजकल एक जमाना है जब यू नो द यंग पीपल जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अंधेरी एरिया में या यू नो इन एंड अराउंड अंधेरी, जो बॉम्बे का जो फिल्म डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यू नो यू सी अ लॉट ऑफ देम कैफे कॉफी डे में बैठे होते हैं, हर टेबल पर एक स्क्रिप्ट होती है, हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है, हर तरफ कोई ना कोई पिकअप हो सकता है टू बिकम एन एक्टर, एंड यू नो दैट इज द होप इन एनी केस। पर उन्होंने कहा कि जब वो शुरुआत कर रहे थे बैक इन द डे, देयर वाज नथिंग नोन एज स्क्रिप्ट, एक तो स्क्रिप्ट थी नहीं, हाँ, और वो दे यूज्ड टू ऑल हैंग आउट एट अ प्लेस कॉल्ड बॉन बॉन जो अंधेरी में है, और वहां पे सारे फाइट मास्टर्स आया करते थे
and they used to take a lot of these strugglers, so to say, and they used to all hang out together. फिर वो introduce करते थे strugglers को producers के साथ. Do you remember this time, श्याम जी? Can you tell me a little more about this time? मैं बताता हूँ इसका, क्योंकि अभी जैसा उन्होंने अक्षय जी ने बोला 90s का कि बॉन्ड का, उससे पहले अड्डा होता था 80s में नेशनल कॉलेज के पास, एक होता था नेशनल कॉलेज के पास और बांद्रा स्टेशन पे सब स्ट्रगलर्स वहां पे इकट्ठे होते थे. अभी क्या था, जब भी मोबाइल फोन नहीं आए थे, 90s में मोबाइल फोन्स नहीं थे, 80s में मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो फाइटर्स को बोर्ड कैसे मिलता था, कल शूटिंग कहाँ पे है या परसों शूटिंग कहाँ पे, उनको कैसे बोर्ड मिलता था कि एक एक जगह पे जे बॉन्डवन एरिया में किसी का 4 बंगला में, जैसा मैं जब भी 90 में बना तो मेरा जो ढाकिया कॉलोनी में शाम को जाता था, मेरे असिस्टेंट सब वहीं पे आते थे. एक किसी के 4 बंगला में 2-3 ग्रुप रहते थे, उधर बॉन्डवन पे ग्रुप रहते थे. तो फाइट डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट शाम को जाते थे, जो फाइटर्स है वो वहां पे आके उनको मालूम पड़ता था कि ये कल शूटिंग है, उनको वहां पे बोर्ड दिया जाता था, कल की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी. जैसा आज तो मोबाइल पे दे देते हैं, तो तभी कोई कम्युनिकेशन नहीं था. करेक्ट है. तो सबके एक अड्डे बने हुए थे कि इसने इस फाइट मास्टर का जहाँ पे शाम को अड्डा है, इसका जहाँ पे अड्डा है, तो सबने फाइटर्स ने चक्कर में इधर से एक जगह होती है, अच्छा इनकी कल शूटिंग नहीं, दूसरी जगह चलेगा, दूसरी जगह पूछा परसों तीसरी जगह. तो उसी टाइम पे जैसा जो एक्टर्स भी हैं, तो तभी वहां पे मोस्टली मतलब अड्डा ही तो सब मिलते जुलते थे. So from that time, do you remember जो आज एक्टर्स हों या वेल नोन है, उस समय शायद एस्पायरिंग होंगे और जो जिनसे आप मिला करते थे, were they obviously much younger at the time? Do you remember any of these people from then? शायद अक्षय कुमार या कोई और जिनसे आप मिला करते थे in these places? मैं आपको उससे पहले लेके चलता हूँ. Okay. मैं बिगनिंग ऑफ 80s में शांता क्रूज में जगह है शास्त्री नगर, जब मैं फाइटर नया स्टंटमैन बना था, स्ट्रगलर स्टंटमैन था, मतलब अप्रेंटिस सीख रहा था कुछ. तो मैं वहां पे शास्त्री नगर में रह रहा था. तो वहां पे क्या है, 1 रूम किचन के हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं. तो वो क्या करते थे, जो बाहर का कमरा है रेंट पे देते थे, जहाँ 2-2 3-3 अपने जैसे स्ट्रगलर्स जो थे वो रेंट पे लेके रहते थे, फिर पीछे के रूम में खुद जहाँ उसी कमरे में भी सोते थे ऐसा. हाँ. तो 11 महीने से ज्यादा देते नहीं थे. तो 11 महीने मेरे एक कमरे में खत्म हुए, मेरे साथ में और एक लड़का था, हमने बाजू वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया. तो वो जब जिस रूम में खाली किया, उस रूम में कौन शिफ्ट हुए, अनुपम खेर जी, एक दीपक सिन्हा थी और एक खन्ना करके, ये 3 लोग शिफ्ट हुए. दैट इज बिफोर सारंश. ओके. तो दैट इज द फ्रेंडशिप वी शेयर. किसकी लाइफ में क्या होना है कुछ नहीं मालूम. तो जो मैं जिस रूम में मैं गया रहने के लिए, वहां पे एक प्रोडक्शन मैनेजर रहते थे. तो वो उनके दोस्त थे मुकुल आनंद जी. जे बिफोर उनकी पहली फिल्म डायरेक्ट करने से पहले, व्हेन ही वाज लुकिंग फॉर ए ब्रेक, तो वो उनके पास सुबह आते थे, यार ये तेरे प्रोड्यूसर दिल्ली से आए हैं, इनको नेक्स्ट फिल्म के लिए मेरे को मतलब डायरेक्शन के लिए पिच कर. तो दैट इज वे बैक, मतलब अगर आप ऐसा देखें तो. इन टर्म्स ऑफ अ जॉब बैक इन द डे, श्याम जी, चाहे 80s में जब आप यू वर स्टंटमैन एट द 80s एंड देन लेटर ऑन बिकेम, ये एक सेफ्टी की जो बात थी, यू नो पीपल यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार उस समय तो कुछ भी नहीं, गद्दे उद्दे पे कूद जाते थे या देश में कार्डबोर्ड. वाज दैट रियली ट्रू? दैट वाज रियली लाइक द प्रोफेशन वाज अ सेफ्टी हैजर्ड? नहीं, देखो सबसे पहले जो अवेलेबल सेफ्टी मेजर्स लिए जाते थे, बट इट वाज नेवर दैट के कुछ रिस्क लेके किया जाता है कि हमको मालूम है इधर गिरेंगे तो लगेगा, तो ऐसा नहीं था. पर इट वाज मोर ए फिजिकल जॉब. मैंने पर्सनली जब भी एज ए स्टंटमैन जो पहला मैंने जंप मारा था कुछ फ्रॉम द हाइट ऑफ 30-35 फीट, तो मैंने वो नेट जो होते हैं ना, नेट बॉक्सेस भी नहीं, गद्दे भी, नेट पकड़े हुए थे 10 लोगों ने. तो मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या, मेरे को बोलते जब मैं मारूंगा, तो मैं ऊपर से, इट वाज इन फिल्म सिटी स्टूडियो, तो मैंने ऊपर से जब नेट पे मारा था. फिर गद्दे एक्चुअली बॉक्सेस आए हैं शोले के बाद में, बॉक्सेस का मालूम पड़ा, नहीं तो पहले ज्यादा नेट यूज करते थे. बट आर देयर पीपल दैट यू न्यू ऑफ जिनके साथ आपने शायद काम किया हो, या जो जिन्होंने आपके साथ काम किया हो, in the sense of you being an action director, who've been hugely injured, या you know, or somebody you lost as a result? कभी ऐसा हुआ है इतने सालों में? 2-3 इंसिडेंट हुए जब मैं फाइटर, पर मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ कि somebody lost his, I've been in that way blessed. Neither as an action director के कभी कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट हुआ हो. ऊपर वाले की दुआ से मेरे साथ भी मैंने बॉडी फायर की है, बहुत सारे स्टंट्स किए, सब छोटी मोटी मारने लगती थी. ऐसा भी अभी भी कहीं से कुछ टूटा है तो तभी परवाह भी नहीं करते थे, ऐसे ही जुड़ जाता था, हड्डियां भी जुड़ी हुई हैं, ऐसा ही तो ना. तो फिर बॉडी फायर है, कुछ कान जल गया था, ठीक है. तभी तो ये होता था यार शूटिंग मिस नहीं हो. देखो क्या होता है ना,
मैं हम लोग कितनी भी सेफ्टी करें, इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है एक्शन में। हम्म। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट जो है, जहाँ फुटबॉल है, जहाँ हॉकी है, ये फिजिकल गेम्स हैं। हम्म। इसमें आप कितना भी ध्यान से खेलो, कितना भी कुछ करो, देयर इज ए चांस यू मे गेट हर्ट लिटिल बिट, करेक्ट है। सेम वे एक्शन इज फिजिकलिटी इन्वॉल्वड है, करेक्ट है। आप चेस खेलोगे तो आपको मार नहीं लगेगी, लेकिन अब एक्शन में एक्शन में वो है फिजिकली कि आप, क्योंकि गाने के अंदर भी इवन मार लगती है, कि गाने के अंदर भी आपका ने जंप किया, पैर ट्विस्ट हो जाता है, जी हो जाता है। तो ऐसा ही एक्शन में इट इज, मतलब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, क्योंकि फिजिकलिटी इन्वॉल्व है, आप कितना भी सेफ्टी करोगे, और टेक के टाइम पे कभी कभी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, सर्टेन टाइम्स इट इज ए ह्यूमन मिस्टेक, सर्टेन टाइम्स इक्विपमेंट मिस्टेक, सर्टेन टाइम्स द एनिमल मिस्टेक। Right. हमारे यहाँ पे कितनी शूटिंग्स होती है, कभी कभी मेरे को बहुत पूछते हैं कि यार इंडिया में कुछ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। मैंने बोला आप एक, कहीं पे भी, मैं तो हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया हूँ, सब हम्म। किया हूँ, कर भी रहा हूँ। तो देखिए, काम करने का आप रेशो निकालो, जो हमारे जहाँ पे जितनी शूटिंग्स होती हैं डेली ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से जितनी शूटिंग स्टंट्स की होती हैं, उसी हिसाब से आप बाहर की शूटिंग्स देखिए, और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। I mean, of course, you are one of India's best known action directors, Shyamji. I should let the viewers or listeners know why I've been meaning to talk to you for many months now. And this has to do with a conversation I had with your equally famous son. Vicky Kaushal, and it was a conversation that, it was again on our video podcast, Sit with Hitlist. It was actually a conversation with Vicky Kaushal, and I came back from it only thinking about you, Shyamji, because your story was far more fascinating than anything I'd heard. And I must let you know that I am sitting in Chembur right now, and right across me is RK Studio. And your journey, in a certain sense, starts from behind RK Studio in Chembur in Bombay, जहाँ पे आप salesman हुआ करते थे. Tell, I mean, a person from a village in Punjab comes to Bombay, starts a salesman job. वहाँ से आप action director बनना is quite something that you would have not thought of yourself, right, Shyamji? कभी भी नहीं। मैंने तो सबसे पहले ना, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ आपको, मैंने गांव में रह के मैंने एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में विदाउट एनी ट्यूशन, वो सब। तो मेरे को जिस दिन मेरे को बॉम्बे की टिकट वो, कि उस दिन सुबह मेरे को मालूम नहीं कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ, मैं वो बॉम्बे से आए थे, मैं बात कर रहा था, इमोशनल हो गया। मैंने बोला मेरे को एमए की हुए 1 साल हो गया, जॉब नहीं जहाँ पे मिल रही कोई भी। डैडी की छोटी सी किराने की दुकान है गाँव में, तो मैं वो करना नहीं चाहता। तो इनके सामने कोई लेबर का काम भी नहीं करना चाहता हूँ, इनकी नज़रों से दूर जाऊँगा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उसने भी इमोशनली होके, चलो जी मेरे साथ तू बॉम्बे आ जा। उसने 1 हफ्ते बाद की 2 टिकटें हमने फ्रंटियर मेल की बुक करा ली, पिताजी ने भी आने दिया। तो जहाँ पे आके फिल्म लाइन, तो दिलो दिमाग में नहीं, कुछ एजेंडा नहीं। मैं सीधा जैसे ही दादर से उतरा, तो अपना वो वहाँ पे रहते थे दोस्त मेरे, मुलंड एक चौल में, तो उधर गया। फिर 20 दिन बाद में मेरे को मैं आया हूँ अक्टूबर 78 में। 20 दिन बाद में चेंबूर में, करेक्ट, मर्केंटाइल बैंक के ऊपर ऑफिस था। तो मेरे को जॉब मिल गई जिसमें मेरा काम था आरसीएफ। अगर आप चेंबूर में, तो आरसीएफ जी. से बिल कलेक्ट, उनका फैब्रिकेशन का काम भी चलता था। तो हम्म. आरसीएफ से बिल कलेक्ट करना, और फिर हम्म. सेल्स, वो इंडस्ट्रियल वाल बनाते थे, घाट के ऊपर में फैक्ट्री थी। तो हम्म. मेरी सैलरी थी 350 रुपया। हम्म. तो 350 रुपए से मूलैंड से, चौल से बस पकड़ के मूलैंड स्टेशन आना, स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कुर्ला आना, कुर्ला से बस पकड़ के चेंबूर आना, और फिर वापस सेम रूट से जाना, और 350 रुपए में रूम का भाड़ा देना, वो करना। तो मेरे पास प्रैक्टिकली 1 रुपया लंच का और 1 रुपया डिनर का बचता था रोज का, मेरा वो बजट होता था। और फिर तभी, अभी तो 25-26 साल हो गए सिगरेट नहीं पीता हूँ, तभी सिगरेट पीता था, और रात को 10 पैसे की 3 बीड़ी लेना। तो मेरा ना एक शुरू से ही है कि जैसा मेरा बॉम्बे आना भी अचानक हुआ, मेरा डेस्टिनी पे बहुत विश्वास है, भगवान पे बहुत विश्वास है, कि ना कि आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं। जैसा मैंने गांव में भी बहुत मेहनती था, साइकिल पे जाके पढ़ा, बीए में मैंने कॉलेज में टॉप किया, तो छठी क्लास से एबीसीडी पढ़ना शुरू किया, और एमए किया इंग्लिश लिटरेचर में। तो मैं मेहनती बहुत था। जो 1 साल तक जॉब किया, उसके बाद में मैं फिर पेइंग गेस्ट रहने के लिए शांता क्रूज आ गया था। हाँ, लेकिन शांता क्रूज आने के बाद मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था सेल्स में, जैसा मैं गांव से आया था, तो मेरे को हमेशा ये लग रहा था कि शायद मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं मतलब बात करने से, क्योंकि अब समझते हैं एक रिमोट गांव से आऊं जहां पे बॉम्बे में आके लोगों से बात करनी है, तो मेरे में वो शायद कॉम्प्लेक्स था। मैं बात नहीं बराबर कर पा रहा हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे क्लोज रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन, वो मेरे बहुत अच्छे बन रहे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन जो जहाँ पे मेरे को ये
पढ़े लिखों के साथ बात करना मेरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे को लगा नहीं ये जॉब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने एक दिन ऐसे ही रिज़ाइन कर दिया। पैसे भी नहीं थे, गाँव भी नहीं वापस जाना है, तो क्या करूँगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन एक पक्का था गाँव नहीं जाना है और जॉब नहीं करना है मेरे को लाइफ़ में। हाँ, क्या करना है कुछ मालूम नहीं, तो जहाँ तो इधर ही बस मर जाना है कुछ बेहतर। तो जैसा भगवान ने ही कुछ हालात पैदा किए, उसी एरिया में सांता क्रूज़ के उस एरिया में कुछ स्टंटमैन रहते थे। वो पहचानते थे, पंजाबी स्टंटमैन थे। तो फिर 3-4 महीने जब जॉब छोड़ी तो 3-4 महीने के बाद स्टंटमैन की मेंबरशिप खुली, तो उन्होंने बोला कि पाजी आप मेंबरशिप बन जाओ, मेंबर बन जाओ स्टंट यूनियन के। तो मेरे को भी लगा कि आपको महीने में 2-4 दिन काम मिलेगा, आपके बेसिक खर्चा तो चलेगा। तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है स्टंटमैन का क्या काम होता है। ठीक है यार, गिरना-फिरना गिर जाएँगे, कुछ टेंशन नहीं है, अल्लाह लहरी। तो फिर एक दिन मैं शाम को जा रहा था, तो मेरे को मालूम था ये वीरू देवगन जी हैं। तो वो भी आगे ही जू गार्डन के पास में रहते थे, अजय देवगन जी के डैडी। तो ही वाज़ नंबर 1 फाइट डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो वो मेरे को मिल गए शाम को, तो मैंने उनको पाजी कि मेरे को आप, क्योंकि तभी फॉर्म पे किसी एक एक्शन डायरेक्टर के साइन होने चाहिए थे मेंबर बनने के लिए। तो रेफरेंस मैं के लिए। उनको रेफरेंस के लिए कि हाँ राइट, भाई, हाँ। राइट। तो तो मैंने उनको पकड़ लिया, तो मैंने बोला पाजी मेरे को आप मेरे को स्टंटमैन बनना है, तो प्लीज़ आप साइन कर दीजिए। तो उनको फिर मालूम पड़ा मैं एमए पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने तू क्या इतना पढ़ा लिखा है, तू क्या ये काम अनपढ़ बोलो नहीं पाजी। मैंने बोला नहीं, मेरे को तू नौकरी कर। मैंने बोला नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मेरे को यही बनना है। तो उन्होंने ठीक है, अच्छा, उन्होंने भी वो साइन कर दिया और इस चक्कर में जाके मैं स्टंटमैन बन गया हूँ। वहाँ से फिर ऐसा जर्नी शुरू हुई। आई डोंट नो, काम तो कुछ कभी सीखा नहीं था। फिर ऐसे ही बाद में 1 साल बाद में मैं जब ये डिसाइड कर लिया कि भगवान मेरे को सही जगह पे लेके आया है, ये बहुत ईमानदारी की लाइन है, अभी इसी में मेरे को आगे करियर बनाना है। तो फिर मैंने एक नया ग्रुप बना था पप्पू वर्मा जी का, उसको जॉइन किया। वहाँ पे मैंने सब सीखा। जो सीखना भी उस टाइम का, जब भी मैं अभी सीख रहा था, जैकी श्रॉफ भी जब भी उन्होंने हीरो साइन की थी, तो वो उधर से 7 रास्ता से आते थे प्रैक्टिस करने के लिए अंधेरी में, अम्बोली में। तो फिर जाते-जाते उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल होता था, कभी-कभी जाते मेरे को सांता क्रूज़ में छोड़ते हुए जाते थे। तो ये उस टाइम की बात है। तो ये हीरो के पहले की बात है। हीरो से पहले की बात, हाँ जी। जब आप शुरुआत में थे तो यू अंडर समबडी, लाइक वर यू अंडर वीरू देवगन और फ्रीलांसर कि जिनको जरूरत पड़ी तो बुला लिया? नहीं, मैं फ्रीलांसर नहीं, मैं सिर्फ मतलब पहला 1 साल वीरू देवगन जी के साथ काम राइट। किया। फिर उसके बाद में जब भी मैंने पप्पू वर्मा जी को जॉइन किया, उनके साथ फिर सब सीखा। फिर मैं जब तक एक्शन डायरेक्टर नहीं बना, मैं उनके साथ ही काम करता था। तो आप फिल्म बफ थे कि नहीं? अब पिक्चरें देखा करते थे, पिक्चरों का शौक था इन अ टिपिकल सेंस, जो जो फिल्म मूवी बफ्स होते हैं अब पूरे देश में हर जगह होते हैं। वर यू वन ऑफ देम और नॉट? नो, आई वाज़ नॉट, आई वाज़ नॉट। ओके। स्टिल आई एम नॉट, स्टिल आई एम नॉट। मेरे को क्या ये ईमानदारी का कि आपने मेहनत करनी है, आपने मेहनत करके दिन भर काम करना है, आपको एक कितना अमाउंट जो यूनियन का फिक्स है वो पैसे मिलने हैं, ईमानदारी के पैसे मिलने हैं। तो मेरे लिए वो ही बहुत बड़े थे कि उसमें से मैं अपने माँ-बाप को भेज पाता था। तो मेरे लिए इसी में मेरे को वो इस प्रोफ़ेशन से प्यार हो गया। यार ये मेरे को इतने पैसे दे रहा है ये प्रोफ़ेशन, और ईमानदारी से पैसे दे रहा है। आज तक भी जो भी कमाया हूँ ईमानदारी से, क्योंकि एज़ एन एक्शन डायरेक्टर भी इट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई। You ask for certain amount, you get paid that amount। फिर क्या था इसका मेरे को जब मैंने कि ये अभी यही प्रोफेशन अपनाऊंगा, जब मेरे को समझ आया कि इसमें तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपने मैनेजर बनना है तो 15 साल लगने हैं, जब 20 साल लगने हैं, जब 10 से मैं कल को मेहनत करूंगा, मैं एक्शन डायरेक्टर बन सकता हूँ, असिस्टेंट बन सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्शन डायरेक्टर बन सकता हूँ। तो ये तो मेरे सामने वीरू जी हैं कि वो तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरे को वो जो एक इंस्पिरेशन ना कि नहीं यार यही प्रोफेशन अपनाना है, तो फिर मेरा क्या एक ही लाइफ में होता है, जो मैं अगर एक बार सोच लिया ना यही काम करना है, तो फिर मैं ऐसा बस उसी में पूरा इधर-उधर नहीं देखता हूँ, शॉर्टकट कुछ नहीं। कोई मेरे को अभी मैं तो गाँव में कुछ फिजिकल मेहनत किया नहीं था, ये आता नहीं था काम, लेकिन सीखा, कुछ भी किया, मार लगी, कुछ भी, भूखे पेट, पैसे नहीं होते थे। लेकिन एक ही था कि नहीं, मेरे को अभी यही रास्ता दिख रहा है, मेरे को दूसरे रास्ते बंद हैं। ना मेरे को गाँव जाना है, ना कोई और रास्ता है मेरे पास, मेरे को इसी रास्ते पे ही चलना है। तो आई थिंक दैट वे इट। आई थिंक पढ़े लिखे से मुझे याद आया श्याम जी, एंड दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल दैट विकी सेड इन दैट इंटरव्यू अबाउट यू टोल्ड हिम एज वन ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, लाइफ लेसन्स, कि यार तुम कुछ भी कर रहे हो, जस्ट डू इट वेल, बिकॉज यू नेवर नो कि इसका फायदा कहाँ आगे जाकर हो सकता है। बिकॉज इन योर केस आपने अंग्रेजी में एमए किया, राइट? आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक थी, अच्छी थी,
और जब एक मलयालम क्रू आई और वो ढूंढ रही थी एक एक्शन डायरेक्टर को, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु कैन स्पीक इन इंग्लिश इन दैट एंटायर लॉट, एंड दैट्स हाउ यू गॉट योर ब्रेक एज एन एक्शन डायरेक्टर. टेक अस टू दैट मोमेंट श्याम जी. मैं बच्चों को भी पढ़ने का, या अपने बच्चों को भी दूसरे को मैं इसलिए बोलता हूँ, कुछ बच्चे होते हैं यार हम पढ़ाई क्यों करें, हमने कौन सी नौकरी करनी है. नहीं, वो नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है. वो जो आपकी एज ब्रैकेट होती है 16-17 साल से आप मतलब 20-21 साल तक, उसमें क्या होता है, आप अगर पढ़ाई में मेहनत से पढ़ाई करते हो, आपको मेहनत की आदत पड़ती है. आप पढ़ाई को यूज करो नहीं करो, वो जो मेहनत की आदत है वो जिंदगी भर जाएगी, आप जिंदगी भर आपके साथ रहेगी. तो सेम मेरे हुआ, मैं स्टंटमैन बना, लेकिन वो जो मेहनत की आदत थी वो मेरे साथ रही. वो मैंने वही मेहनत की आदत मेरे को स्टंटमैन का जॉब भी सीरियस लेने के लिए यूज उसको आई. तो फिर उसके बाद में जे पढ़ाई कहाँ काम आई, जैसा आपने बताया, जे मलयालम क्रू आया था केरला से शूट करने के लिए, तो उनके एक्शन डायरेक्टर जो आने थे वो बीमार पड़ गए. तो फिर उन्होंने अपने लोकल प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि हमको एक एक्शन डायरेक्टर चाहिए, हमको हिंदी नहीं आती है, जिसको इंग्लिश, क्योंकि वी नो ओनली इंग्लिश, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश आती हो. तो इनको मालूम था, जो मैनेजर थे, लोकल मैनेजर, मेरे बारे में. तो मैं आदर्श नगर चौल में रहता था, वो आदर्श नगर मेरे घर पे गए. देखो, दिस इज अ डेस्टिनी आई बिलीव इन. तो आज शाम को मेरे घर पे जाके पूछा, मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहा हूँ. तो जो तंबी कनाथम डायरेक्टर थे, वो प्रोडक्शन वाले 8 बजे रात को तंबी कनाथम को लेके फिल्मिस्तान में आए. तंबी मेरे से मिले, उन्होंने कुछ बातें की, तो मैंने भी बातें का जवाब दिया. ही वाज सेटिस्फाइड. तो उन्होंने बोला नेक्स्ट डे आप सुबह मेरे होटल में आओ जू पे. हाँ, मैं उनके होटल में मिलने के लिए, तभी मेरे पास एक छोटी सी बाइक होती थी, वो लेके मिलने के लिए गया. तंबी जी ने मेरे साथ आधा घंटा डिस्कस किया. ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड. ओके, आई एम डन, आई एम सेटिस्फाइड. No, tonight is the action shoot. You are going to shoot with me as an action director, but I want to shoot with the assistant. Today only you will have to become the action director. See, now this is destiny. के आज मेरे को मालूम नहीं कि मैं कल मेरी लाइफ में क्या होने वाला. आज मैं एज ए डाकू की ड्रेस पहन के एज ए स्टंटमैन शूट कर रहा हूँ. नेक्स्ट डे नाइट में मुकेश फिल्म में मैं एज एन एक्शन डायरेक्टर शूट कर रहा हूँ. किसके साथ? जो वो संतोष सिवन की सेकंड फिल्म थी एज ए डीओपी. ओह वाओ. और मोहनलाल हीरो थे. राइट. और वो मैं अभी एक और बात उनकी तंबी कनातम की, उन्होंने मेरे साथ शूट किया रात भर. तो सुबह 5 बजे 5:30 बजे पैकअप हुआ, तो मेरे को एक सीक्वेंस था कि विलन को मालूम पड़ता है कि जहाँ पे पुलिस अटैक करने वाली है, तो उसका विलन का अड्डा होता है. तो वो क्या करता है, उसने सोना खुदाई करके सोना दबा के रखा होता है. तो जल्दी से अपनी टीम को बोलता है कि सोना निकालो, और हम लोग लेके जहाँ से भागते, तो सोने की खुदाई करते हैं, तब तक पुलिस आ जाती. तो मेरे को साइड में लेके गए. उन्होंने बोला मैं देखा आपको काम करते हुए, एक बात मेरी याद रखना, जो आपने ये रात को सीक्वेंस शूट किया ना सोने की खुदाई का, ये आपने अपनी लाइफ में शुरू कर दिया. दैट वाज हिज वर्ड. मतलब आई कांट फॉरगेट दैट. And Santosh Sivan, of course, जो DOP थे, you worked with him in Ashoka, which was the biggest production ever, Shah Rukh Khan के साथ in 2001. So it's a relationship that also carried on from there. मतलब I have been blessed in that way. मैंने जिनके साथ भी लाइव में शुरू से काम किया, वो सभी ने वापस मेरे को रिपीट करते गया. जैसा जे मैंने इंद्रजालम किया, तो फिर मोहनलाल मेरे को बुलाते थे. फिर तंबी कनातम जो डायरेक्टर थे, उनके साथ और फिल्में की. फिर संतोष सिवन के साथ अभी रिसेंटली 2 महीने पहले हमने लास्ट फिल्म संतोष जी की एज ए डायरेक्टर, आई एम द एक्शन डायरेक्टर, मुंबई कर खत्म किया. तो जिन जिन लोगों के साथ मैंने शुरू से काम किया, जैसा उसके बाद मेरे को प्रहार मिली हिंदी फिल्म नाना पाटेकर जी एज ए डायरेक्टर. तो नाना पाटेकर जी के साथ अभी तक मतलब वही सेम रिलेशन एज एल्डर ब्रो. ही स्टिल ही वांट्स यू. उनकी कितनी फिल्में मैंने एज एन एक्शन डायरेक्टर की. तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड कि जिनके साथ एक बार काम किया, तो उनके बाद में वो रिपीट करते गए. जैसा दूसरा बोलूं मैं, संजय बंसाली जी, उनकी पहली फिल्म का मैं एक्शन डायरेक्टर खामोशी का. आज उनकी जो 10वीं फिल्म है गंगूबाई, मैं उसका भी एक्शन डायरेक्टर हूँ. 10 फिल्मों में 2 ही नाम कॉमन मिलेंगे, उनका एज ए डायरेक्टर और मेरा साथ में एक्शन डायरेक्टर. Shyam ji, I understand बाजीराव मस्तानी फॉर इंस्टेंस, इट हैड elaborate action sequences. जब आप संजय भंसाली की फिल्म करते हैं, चाहे वो खामोशी हो या देवदास हो, उसमें एक्शन क्या होता है exactly what do you do as an action director in those films? What do you have to execute? कुछ भी, जैसा अगर मैं खामोशी में बात करूं, उसका वो हाथ जो फायर में जाना, नाना जी का आग लग जाती, हाथ को जल जाता है. फिर वो लाठी से एक को मारते हैं. फिर एक मेरे को अभी तक स्टिल ज्यादा कुछ गाड़ी स्पीड से जाना था गाने के अंदर, उसके शॉट्स थे. उनके बाद में उन्होंने डायरेक्ट की ये
अजय सलमान और हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम, उसमें जो Correct. पल्लू को आग लगती है, दूसरा हाँ। सब काम, तो ये छोटा छोटा काम। मैं संजय को देखिए, मैं संजय जी को हमेशा बोलता था, क्या संजय जी आप मेरे को एक दिन के लिए 2 दिन के लिए बुलाते हो, कभी थप्पड़ मारने हैं, जैसे सांवरिया में थप्पड़ ही मारने हैं, तो कुछ एक्शन करो। तो जब भी उन्होंने रामलीला बनाई तो मेरे को फोन किया, पहले शाम हमेशा मेरे को बोलता रहता है मैं एक्शन नहीं करता, अभी तैयार हो जा, अभी इसमें बहुत एक्शन है। और अभी जब बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बाद में तो ही इज एंजॉयिंग एक्शन सो मच, अभी मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा। So how does it work, शामजी? लोग फॉर इंस्टेंस अगर दो कैरेक्टर्स हैं सीन में और एक दूसरे को थप्पड़ मारता है, you will be required to do that because it's a specialized job कि वो थप्पड़ मारे तो उसको सच में ही थप्पड़ ना मारने लगे, या और if of any kind of movement of this nature you will be called on the set. No, it is a professional job, तो उसमें Okay. एक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। Which has been the toughest Sanjay Leela Bhansali action sequence that you've done, Shyamji? I think the war sequence in Bajirao Mastani, Right. that was a bit tough because of the number of people involved and the horses, and मैं बोला ना आपको, हर चीज जो होती है कि it is a human element, फिर animals, so many other things, so that was I think very tough to shoot, because then when there are limited characters it is a controllable environment, when there are so many people, उसमें से जो प्रोफेशनल स्टंटमैन तो मेरे को लगता है कुछ 200 ही थे, बाकी सब जो लोग थे लोकल, हमने राजस्थान से राइडर्स और वो सब, तो दे यूज्ड टू गेट वेरी चार्ज, तो उनको सब कुछ संभालना, कंट्रोल करके रखना, आई थिंक दैट वाज। So when you compare your job, say back in the 70s या 80s की भी हम बात करें, and of course 90s to now, जब इतना intricate होते हैं sequences, इतने सारे cameras होते हैं, it has to look realistic also. Is it closer and closer to a director's job because it's not just about choreographing this, two people, but the scene itself कि कहाँ block करेंगे, कहाँ से कहाँ camera जाएगा, because you need to know कि कौन कब perform कर रहा है. Is it becoming closer to a director's job? डेफिनेटली जो आपका वो सीक्वेंस है, यू आर डायरेक्टिंग दैट सीक्वेंस, क्योंकि जब भी आप उस सीक्वेंस अपने मन में देख रहे होते, यू आर विजुअलाइजिंग द मैग्निफिकेशन आल्सो, क्या मैं उसको अभी ऐसे में बड़े में देख रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका चेहरा देख रहा हूँ, जब मैं उसको तो जब भी आप उस सीक्वेंस शूट करते हैं उससे पहले आप मन में उसके वो पूरी सीक्वेंस चलता है आपके मन में, आप स्टोरी बोर्डिंग करते हो, सब करते हो, तो आपको वो फील, क्योंकि तभी वो फील आप जो आपके मेन एक्टर्स हैं उनका चेहरा आप विजुअलाइजेशन में देख रहे होते हो कि आप उनकी फील क्या होगी, Right. Right. कैसे करेंगे, पर यू ऑलवेज नीड द डायरेक्टर विद यू, बिकॉज आप उस फील्ड में गलत नहीं जाना चाहते, क्योंकि आप एक सीक्वेंस की फील देख रहे हो। डायरेक्टर हैज बीन लिविंग विद दोज कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म, कि आप सिर्फ उसमें कैरीड अवे नहीं हो जाओ, वो पूरी उनकी जो फील है वो सब चीजें पूरी फिल्म के साथ जाना चाहिए। और आज क्या होता है कि जब तक हम शूटिंग पे जाते हैं सब चीजें डायरेक्टर के साथ फाइनल हो चुकी होती है, कि पहले जैसा अगर मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जहाँ डायरेक्टर से नरेटिव लेता हूँ एक्शन सीक्वेंस का, फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ के उसमें अपना मैं कैसे देख रहा हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक कॉमन पे आते हैं कि हाँ जी ये सीक्वेंस ऐसे ही होएगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन कैसे मैं देख रहा हूँ, फिर उसके लिए एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस मैं शेयर करता हूँ। तो वो शेयर करने के बाद में फिर स्टोरी बोर्डिंग होता है, स्टोरी बोर्डिंग करके फिर डायरेक्टर के साथ शेयर किया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। डीओपी बिकम्स ए पार्ट ऑफ द होल थिंग बिकॉज ही इज टू एग्जीक्यूट दिस थिंग, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन होती है कि ऐसा नहीं ऐसा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में पर ही इज ए प्रोफेशनल इन दैट, करेक्ट है। फिर बाकी सब डिपार्टमेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इट इज ए बाय द टाइम यू स्टार्ट, क्योंकि आज इतना एक्सपेंसिव है शूट, बाय द टाइम यू एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग एवरीबॉडी नोज कि क्या एक्टर्स को रिहर्सल आप करवाते हो। जब मैं तो आजकल एक डमी शूट करके अपनी टीम के साथ उसको एडिट करके वो भी दिखा देते हैं कि ना भी ये ऐसा ये सीक्वेंस लगेगा, करेक्ट है। Right. Right. तो जब तक आप शूटिंग करते हो तो एवरीथिंग इज सो क्लियर टू एवरीवन। Right. Which is the toughest thing to do in action, Shyamji, in terms of like, could it be a pure fight sequence, like hand to hand, or is it fire, or is it jumping? Which is the toughest thing personally for you to execute? कि कोई एक तो realistic लगे plus कोई नुकसान ना हो. पर्सनली मेरे लिए होता है कि जिसमें भी थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है वो मेरे लिए बहुत टफ होता है। आई एम इन द रॉन्ग प्रोफेशन, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन फ्रॉम हार्ट, तो मैं तो जब भी कुछ ऐसा रिस्की होता है तो मेरे को अंदर ये लगा रहता है कि भगवान को, मेरे को लगता है कि अभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरे को हार्ट अटैक। और कितनी बार सीवियर मैं जब भी वो शॉट ओके हो जाता है तो मैं साइड में जाके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब क्योंकि पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन मी, आप मेरे पे विश्वास करके एक्टर जो हैं, जब मेरी स्टंट टीम के लोग हैं वो जो शॉट दे रहे हैं,
तो मेरा एक ही होता है कि नहीं, वो ट्रस्ट बना रहना चाहिए, सब लोग सेफ रहना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं में ही अपने बच्चों को देखता हूँ। कैन यू रिमेंबर वन सीन दैट यू नो कि अब उसके बाद आपको आपकी आंखों में आंसू आ गए कि यार थैंक गॉड ये निकल गया? दो मैं आपको बताता हूँ राइट, किससे राइट। बहुत मुश्किल थे। एक तो मैं ओम शांति ओम का जो फायर वाला सीक्वेंस है, सेट पे फायर लगती है, वो फिल्म सिटी में किया था, एक्चुअल सेट लगा था लकड़ी का, उस पे वो पूरा फायर का किया था, जिसमें मतलब 70 लोग मेरी स्टंट टीम के थे जिनको आग लगाना बुझाना, और ऊपर एक्टर अंदर रहते थे, शाहरुख खान, दीपिका, फिर 3 कैमरे, मतलब दैट वाज सो स्केरी मोमेंट्स कि अगर उसमें आग लगाना है, उतने सेकंड में आग लगा के बुझाना है। एक 2-4 सेकंड की भी देरी जो है वो इट कैन बी वेरी फैटल, मतलब तो वो बहुत ही स्केरी होता था। फिर दूसरा था, जब भी मैं मणिरत्नम जी की रावण कर रहा था, तो रावण उसमें क्लाइमैक्स में ब्रिज के ऊपर, एक ब्रिज हमने मालशेज घाट में बनाया था, वो एक्चुअल ब्रिज बनाया था। तो वो ब्रिज का फिर एक बार लड़ते-लड़ते एक बीच एक एक जो आयरन की रोप है कट जाती है, तो ब्रिज ऐसा डेंगल कर रहा है, तो उसपे आप चल के जा ही नहीं सकते हो। तो उसके ऊपर दोनों ने फाइट करनी है, अभिषेक बच्चन ने, फिर तो विलन ने। तो दैट वाज वेरी स्केरी, क्योंकि नीचे खाई है और उनको दोनों साइड में क्रेन्स लगी थी, ऐसा पौने 200 फीट की बड़ी क्रेन। उनमें से पहले मेरी टीम के 2 लोग जाते थे, वो रिहर्सल करते थे फाइट की, फिर कैमरा सेट कैमरेज के लिए, फिर एक्टर्स को लेके जाया जाता था वायर्स के साथ उधर, फिर वो उनके हार्नेस रहता था, फिर वो फाइट करते थे, फिर उनको वापस लेके आना। दोज वर द स्केरियस्ट मोमेंट्स फॉर मी, दोज वर द रियली रियली, मतलब कितनी बार मैं रोया हूँ वहां पे, मतलब कोने में जाके। हमेशा कहते हैं कि यार इतने सालों में 40 साल हो गए कि आपको कभी भी कोई बुरा आदमी नहीं मिला बंबई में और बंबई फिल्मों में। व्हाट आई मीन इज बुरा आदमी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली बुरा हो, उसका काम बुरा हो, इतने तो मिले होंगे आपको जरूर। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि आपको किसी ने साइन अप किया और बोला कि चलो यार पहाड़ में शूट करेंगे, और जब आप पहुंचे तो वो नमक निकली, कि मतलब बोला कुछ और निकला कुछ और। दैट वुड हैव बीन अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस फॉर यू श्याम जी एज अ फिल्म प्रोफेशनल। कैन यू रिमेंबर एनी ऑफ दोस? नहीं, मैं ना सच्ची ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा क्या होता है, क्योंकि एक फ़िल्म लाइन ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के साथ, रोज़ अलग-अलग लोगों के साथ काम करना होता है, अलग-अलग सिचुएशंस में काम करना होता है। मैं हमेशा सुबह जाके देखता हूँ, अगर मेरे को मालूम पड़े ये चीज़ नहीं आई है या ये चीज़ नहीं है, वो नहीं देखता हूँ। है क्या यार, मैं किससे शुरू कर सकता हूँ? व्हाट इज़ देयर, मतलब जो नहीं है उसका नहीं, मैं उसके बारे में नहीं, जो है, अगर किसी में इंसान है जो सामने मेरे खड़ा है, अगर उसमें कुछ एज़ एन एक्टर भी कमी है, या एज़ ए फाइट डायरेक्टर, एज़ ए फाइट स्टंटमैन कमी है, मैं देखता हूँ उसमें है क्या जो मैं यूज़ कर पाऊँ। तो आई लुक एट द अदर साइड, क्योंकि अगर मैं मतलब जितने भी मैं सब लोगों से मिला हूँ, मैं कभी किसी की, क्योंकि बुराइयाँ तो मेरे में भी हैं, मैं उसी में अपने अंदर ही झाँक के देखूँ, मैं किसी की, क्योंकि जहाँ तो मैं वो 10% बुराइयों की तरफ देख लूँ, जहाँ मैं 90% अच्छाइयों की तरफ देखूँ, तो मैं हमेशा वो चीज़ को याद करता हूँ कि इसमें अच्छाई क्या है। तो आई थिंक मैं वो पहले ही किसी के बारे में कभी ना बुरा सोच के गया हूँ, ना बुरा सिचुएशन के बारे में सोचता हूँ, नहीं यार बहुत अच्छा, मैं अभी भी जैसा ये भी आज भी लोग, आजकल भी लोग बात करते हैं, यार थिंग्स विल बी ऑलराइट, भगवान सब ठीक कर देगा, इट विल बी दिस थिंग परमानेंट सॉल्यूशन। I think most of the thing, how you look at the thing, and it is really have been a so nice journey। 3-3 4-4 महीने तक मैंने कुछ नया पैसा नहीं कमाया, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया हूँ। खाना मिलता रहा मेरे को, रहने की जगह मिलती रही, उससे बड़ी और क्या बात है, मतलब। मैं क्या लेके आया था गाँव से, किसको जानता था? आज यहीं लोगों ने मेरे को काम दिया, जहीं पे जब मैं 2 बार मैं हॉस्पिटल में था, मेरे बचने के चांसेस नहीं थे, इन्हीं लोगों ने साथ खड़े रहे, बॉम्बे के लोग, इन्हीं लोगों ने बचाया। Nana Patekar was one of them, Shyamji. He's someone who was really close to you. How did you guys meet? What is your relationship with Nana? देखो डेस्टिनी, फिर मेरा बार-बार लाइफ में डेस्टिनी पे आ जाता है। मैं जब भी फाइट डायरेक्टर बना, तो मैं आदर्श नगर में चौल में रहता था, अंधेरी में। तो तभी वीसीआर भाड़े पे लिए जाते थे, मतलब किसी-किसी के पास उतने पैसे होते होंगे, 20,000 का वीसीआर ले लो। तो मेरे घर पे भी एक वीसीआर सप्लाई करता था, तो ऐसे ही मेरे घर पे करता था। एक और थे जो नाना को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे मार्शल आर्ट की उस टाइम, चीता जगनेश। तो वो फिजिकल, तो नाना ने उनको बोल के रखा था, यार कोई मेरे को अच्छा कोई नया फाइट डायरेक्टर बने चाहिए प्रहार के लिए। तो उस वो वीसीआर वाले के थ्रू जगनेश के साथ पहचान हुई, तो जगनेश मेरे को नाना जी से मिलाने ले गया। तो मेरे को अभी तक याद है कि मैं लोखंडवाला के इस साइड में रहता था, चौल में, तो वो उस साइड में रहते थे जे। तो गए, नाना जी थे घर पे, मिले, उन्होंने 15-20 मिनट मेरे से बात किया, ओके यू आर डूइंग माय फिल्म। मेरे को वो प्रहार फ़िल्म मिल गई। तो नाना जी के साथ अभी, लेकिन नाना जी के साथ जब वो शूटिंग किया पूरी,
तो ही वाज़ सो हैप्पी, सो इम्प्रेस्ड ना। उसके बाद में जब भी कोई फ़िल्म उनकी होती, उसके बाद हमने बहुत काम किया नाना जी के साथ। उनका हमेशा होता है शाम को ले लो, शाम को ले लो, मतलब ही वाज़ सो हैप्पी कि जो भी अभी तक भी। फिर उसके बाद में एक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे डेवलप हो गया। मैं उनको नाना भाऊ बोलता हूँ कि हमेशा ही इज़ लाइक ए एल्डर ब्रदर टू मी। फिर 98 में मेरा अपेंडिक्स फट गया, हाँ, सडनली घर पे। तो नाना जी वानखेड़े स्टेडियम में थे, तो उनको फ़ोन किया। वो बोलते चल जल्दी से कैसे भी तू नानावटी पहुँच, मैं उधर से पहुँचता हूँ। तो जब भी मैं नानावटी पहुँचा, तो डॉक्टरों के लेके ऑलरेडी खड़े थे और मेरे को व्हीलचेयर पे लेके खुद भाग रहे थे। तो अगर वो मेरा 15-20 मिनट में ऑपरेशन नहीं होता, तो मैं तो गया था। फिर 2003 में जब भी मेरा एक और मेजर ऑपरेशन हुआ, तो भी वो पूना में थे, डॉक्टरों को मालूम था मेरे उनके रिलेशन है। तो सुबह उन्होंने डॉक्टरों ने पेट खोला तो अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस मिली। तो मेरे को ऐसे ही छोड़ के फिर उन्होंने ही नाना जी को फ़ोन किया कि श्याम इधर है, ऐसा-ऐसा। तो नाना जी पूना से आए। तो फिर उन्होंने सब ही टूक ओवर, डॉक्टरों को बुला के, तो जब तक मेरा फिर वापस 12 घंटे के बाद में ऑपरेशन थिएटर से निकला मैं, तो ही वाज़ देयर। तो ऐसे ही सब लोग कहाँ और मिलेंगे मतलब। So Shyamji, this would be, if I'm not mistaken, right before Black Friday, ब्लैक फ्राइडे and when we were diagnosed with cancer, if I'm not mistaken. मैं लक्ष्य की शूटिंग करके आया था लद्दाख से। तो मैं इधर श्याम बाबू की फ़िल्म थी नेताजी सुभाष चंद्र, उसकी शूटिंग कर रहा था, तो तभी मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम शुरू हुई थी लद्दाख से। तो नानावटी में एडमिट हुआ, तो नेक्स्ट डे इन्होंने मेरा पेट खोला तो देखा बहुत कॉम्प्लिकेशन है। तो जब भी ऐसे 2-3 दिन मेरा फिर ऑपरेशन बंद कर दिया, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन मेरे को लगा यार ये तो इन्होंने तो बोला था एक जगह से खोलना, ये तो बहुत जगह से पेट खुला हुआ है। जब भी मैं तो बहुत ही पट्टियाँ ही पट्टियाँ, इधर देखूँ, उधर देखूँ, सब। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मेरे को कुछ सेंस किया कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब ना मेरे से कुछ छुपाया जा रहा है। Hmm. फिर मेरे को 5वें दिन के करीब मालूम पड़ गया कि नहीं ये अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी मैंने ये अक्टूबर में फ़िल्म ब्लैक फ्राइडे साइन की थी। उन्होंने मेरे को साइनिंग अमाउंट दिया था और नवंबर से शूटिंग थी। तो मैंने प्रोडक्शन को मैसेज भेजा कि प्लीज़ आप आइए और साइनिंग अमाउंट लेके जाइए, मेरे बचने के चांस नहीं है। तो अनुराग कश्यप ने मेरे को मैसेज भेजा, तभी मोबाइल आ गए थे, सब थे। तो एग्ज़ैक्ट वर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, "सर ओनली यू विल डू दिस फ़िल्म एंड वी विल वेट फॉर यू" एंड ही वेटेड। मैं ठीक हो गया। दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं आया। मेरे पास घर पे वैनिटी भेजते थे। मैं सीधा जाता था बांद्रा शूटिंग के लिए, फिर शाम को नानावटी में आता था ड्रेसिंग कराने के लिए। और मतलब दैट वाज़ द आई डोंट नो, मैं तो अभी भी उसी विश्वास के साथ हूँ कि वो जो मैसेज ने मेरे को ज़िंदा रखा, मतलब ये जो विश्वास है लोगों का, ये कहाँ पे और मिलता है। एक आदमी कैंसर हो पेट में, आज 18 साल हो गए, मतलब आई एम फीलिंग फिटर एंड बेटर देन, ये सब तो ऐसे ही लोगों का मतलब भी प्यार है इस फ़िल्म लाइन का, और वो सब चीज़ें हैं। तो It's not just Bombay films, Shyamji. I mean, thereafter you go on to be the only head of department, the film that swept the Oscars, Slumdog Millionaire. You're the only Indian heading a department in that film. It's just that कि Oscars में action director का Oscar नहीं है. Otherwise, it was a given that you would have got that award. मैं तो उसी में बहुत खुश हूँ कि मैं वो मिले नहीं मिले अवार्ड, लेकिन मैं उसी में इतना खुश हूँ, भगवान मेरे पे इतना मेहरबान है कि ऐसी फ़िल्म का हिस्सा बना दिया जिसको इतने ऑस्कर मिले। Right. मैं तो वही ना, मेरा वही कि क्या नहीं मिला वो नहीं मैं देखता हूँ, क्या मिला मेरे को। आज मैं उस फ़िल्म का हिस्सा बन गया, भगवान ने उस फ़िल्म का हिस्सा बना दिया कि जिसको इतने ऑस्कर मिले। Are you in touch with Danny Boyle? डेफ़िनेटली, Shyamji? हाँ, अभी कुछ 2 साल से इन टच नहीं है, पहले हम Right. लोग रेगुलरली इन टच थे। तो डैनी वाज़ वेरी हैप्पी, मतलब जब मैं डैनी से पहली बार मिला, मेरे को Hmm. JBW मैरियट में बुलाया था। Hmm. तो डैनी स्टेट वे मेरे को मिला और मेरे को सीक्वेंस बताने लगे कि ये सीक्वेंस है, कैसे करेंगे। तो मैंने बोला मैं कल आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आते समय मैं सोच रहा था, यार इन आदमी ने मेरे बारे में पूछा नहीं, मैं क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, तो Hmm. वो स्टेट वे सीक्वेंस बताना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले आपके बारे में, फिर बाद में मालूम पड़ा कि उन्होंने ब्लैक फ्राइडे देखी है और लोगों से बात कर चुके हैं मेरे बारे में। तो दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वो जो ऐसे ही चैलेंज आते हैं, नई चीज़ें करनी है, और बच्चों का जो सीक्वेंस था ट्रेन पे कैसे Right. करना है, Was that the toughest for you, Shyamji? दैट वाज़ टफ, वेरी टफ। जी, डैनी ने ही वाज़ वेरी वरीड अबाउट कि ये बच्चों वाला उल्टा लटकने वाला सीक्वेंस कैसे हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे, कैसे पॉसिबल होएगा। तो मैंने बोला गिव मी अ डे, मैं कल आपसे आके मिलता हूँ। बोलते ठीक है। मैं नेक्स्ट डे अपना वर्क किया, सब सीक्वेंस, नेक्स्ट डे जाके उनको मिला। तो मैं एक ट्रेन का टॉय लेके गया था और एक बस का लेके गया था। फिर मैंने उनके साथ के ऐसे-ऐसे उनको पूरा लॉजिस्टिक्स बताई।
ऐसे करेंगे, ऐसे रिग करेंगे, ये करेंगे। और उससे पहले मैंने बोला ये सेम चीज़ की मैं एक बस पे रिहर्सल फिल्म सिटी में बच्चों के साथ करूँगा। पहले मेरी स्टंट टीम के लोग उनको करके बताएँगे, फिर हम लोग बच्चों के साथ करेंगे। पहले मैं ऐसे ही उनको क्रेन से उल्टा लटकाऊँ ताकि उनकी उनमें कितनी सहनशीलता है, कितनी शक्ति है कि कितनी देर तक उल्टा लटक सकते हैं, तो उनका भी दिल खुल जाएगा। तो फिर उनको मैं उस चीज़ के लिए अडॉप्ट करूँगा, फिर हम लोग ट्रेन पे पहुँचेंगे। तो ही वाज़ सो हैप्पी। फिर हमने फ़िल्म सिटी में रिहर्सल रखी, बच्चों को बुलाया, बच्चों के साथ मस्ती किया। अब तो उनको लटका देता था हार्नेस पे, आप तो क्रिश बन गए हो, हवा में उड़ो, ऐसा ना। तो फिर थोड़ा उल्टा लटकाया। पहले मेरे टीम के लोग उनको लटक के बताते थे। फिर दे स्टार्टेड एन्जॉयिंग। फिर खड़ी बस पे वही चीज़ की उनको करके पहले मेरी टीम ने बताई, फिर उनके साथ खड़ी बस पे किया हमने, फिर बस मूव करके किया। तो बाय द टाइम हम ट्रेन का करने का दे वर वेरी हैप्पी। दे वर क्या करते हैं, लटकते हैं, ये वो तो उनको क्या कंफर्ट में लेके आना एक्टरों को बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंफर्ट दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, वो बहुत ज़रूरी होता है। Over the years, Shyamji, technology कितना बदला है, also kind of action that is happening around the world कितनी बदली है. How do you keep yourself updated? Does your job require a lot of homework? आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं to see certain sequences, how it was done. Is that an important part of your job, Shyamji? मैं बहुत सारी फ़िल्में तो नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरा क्या होता है, मैं सेट पे जाता हूँ ना, मैं मोर दैन ए एक्शन डायरेक्टर, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे जाता हूँ। तो मैं सीखना वहाँ पे भी मैं हमेशा कान खुले रखता हूँ, दिमाग खुला रखता हूँ कि दूसरे जैसा कि जब भी मैं एक्शन डायरेक्टर बना तो वीएफएक्स था ही नहीं कुछ, ना। Right, उसके right. बाद में वीएफएक्स आया। तो जब मेरे को भी पहला एक्सपोज़र मिला वीएफएक्स में, जब भी क्रिश करते थे हम लोग। तो जो सीखने का मेरा है ना कि रोज़ वो डायरेक्टर से सीखता हूँ, कैसे वो सीक्वेंस के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो जो रोज़ सीखने का, अपने आप को अपडेट रखने का, दैट क्योंकि ओवरनाइट तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो चेंज जो है ग्रेजुअल आती कोई भी। Right. तो ग्रेजुअल चेंज जो है, मैं अभी भी मेरा वो दिन बहुत अच्छा मैं समझता हूँ, जिस दिन मैं शूटिंग से आते समय मेरे को लगे आज मैं ये 2 नई चीज़ें सीख के आया हूँ। Hmm. तो इट हैज़ बीन ए ग्रेजुअल प्रोसेस, जो सीखने का ना ग्रेजुअल प्रोसेस, जैसे-जैसे टेक्नीक बदलती गई, मैं भी साथ में जुड़ के उनको मैंने कभी ये नहीं किया यार नहीं ये तो ऐसे ही है, इसको क्या करने का, नहीं भई ये आई है तो इसका कुछ बेनिफिट है, मेरे को अगर आएगी तो ही मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। Right. तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो स्टंट के लिए आए, मेरा अपना खुद का गोडाउन है, स्टंट इक्विपमेंट आई इम्पोर्ट, मतलब ताकि सेफ्टी के लिए है। तो मेरे टीम के लोग वही करते हैं, हम लोग उसमें भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कैसे करें, कैसे नहीं। तो बेसिकली यू शुड हैव दैट लर्निंग स्पिरिट इन यू। मतलब मैं अभी भी ये बहुत सीख रहा हूँ, अभी तो 1-2% ही एक्शन का आया है, अभी तो पता नहीं कितना उसमें तो बहुत सीखना ही है। But of course, I mean, you've had that glorious journey कि आप सीखते गए, and from your first film where you were working with Veeru Devgan to right now when you are number one at what you do. In that sense, अगर हम आपकी पहली कुछ फिल्में देखें तो क्या आप दिखते हैं श्याम जी? अगर हम लोग कोई पुराने कुछ मूवी लगाएं तो आपको देख सकते हैं कि ये है श्याम कौशल, वो पीछे जिसने अभी पंच मारा, दैट इज द गाय. आर देयर एनी मूवीज दैट वी कैन जस्ट रैंडमली फाइंड यू इन द बैक और समवेयर? हाँ, मेरे को अभी नाम भी नहीं, ऐसा तो मैं कितनी मतलब 8 साल तक हम लोग यही काम करता था जब मैं स्टंटमैन था। जहाँ तो एक्टरों के डबल करता था, संजय दत्त का डबल बहुत फिल्मों में किया, मिथुन चक्रवर्ती का डुप्लीकेट किया, शक्ति कपूर का डुप्लीकेट बहुत फिल्मों में किया। मर्द फिल्म में 1-2 दिन अमित जी का डुप्लीकेट करने को भी मिला। तो और जहाँ फिर उनसे मार खानी है कि गिरना है और उड़ के गिरना है, तो सभी में अनिल कपूर का बहुत डुप्लीकेट, अनिल कपूर जी का बहुत डुप्लीकेट किया। बहुत सारी फिल्मों में, मतलब जितनी भी जिसमें अगर पप्पू वर्मा जी एज एन एक्शन डायरेक्टर हूँ 80s में, तो उसमें सभी में ही कहीं ना कहीं, कहीं मूछ लगा के, कहीं पगड़ी पहन के, कहीं टोपी पहन के, कहीं जैकेट पहन के, कहीं कुछ करके, तो पार्ट ऑफ द मार खाने वालों में रहते थे हम लोग। राइट राइट. बट मुझे ये बताइए कि ये लोग जो लोग फिल्मों को एंजॉय करते हैं, इतने सालों से देखते आते हैं, उनको लगता है कि यार ये जो हमारा हीरो है, ये एक साथ 20 लोगों को ढेर कर सकता है, ये असली हीरो है. बट एक्चुअली क्या आप कुछ ऐसे हीरो से मिले जो एक्चुअली बहुत ही डरपोक है? नहीं नहीं, सबसे पहले देखो इट इज ह्यूमन। जैसे मेरे में भी, मैं खुद बोला ना, मैं जब भी रिस्की शॉट होता है तो मैं डर जाता हूँ, मैं रोता हूँ जाके। लेकिन जब भी स्टंटमैन था मैं डरता नहीं था, क्योंकि तभी मेरे को पैसे मिलते थे, मैं करूंगा काम, मेरे को और ज्यादा काम मिलेगा, मेरे को आई नीड मनी, मतलब मेरे को गाँव में भेजना है। तो कुछ भी डर नहीं था, ना जिंदगी का डर था, ना अपनी कुछ डर था, किसी चीज का मार लगे, कुछ डर नहीं था, कुछ आता नहीं आता मैं ये करूंगा। तो दैट वाज ए डिफरेंट स्पिरिट। अभी क्या होता है, अभी जैसा मैं अभी डरता हूँ, अभी के नहीं यार, ये दूसरे की जिम्मेदारी है आप,
तो बेसिकली डर तो हर इंसान में, चाहे कोई माने नहीं माने, डर तो एक बेसिक होता है। मेरा अपने सिचुएशन के हिसाब से डर होता है, जो शॉट दे रहे हैं चाहे स्टंटमैन हो कितना ही बड़े से बड़ा हो, उसके अब कोई भी शो नहीं करता, लेकिन हर एक के अंदर कहीं ना कहीं तो थोड़ा वो, क्योंकि बेसिकली Right. सभी इंसान है। चलिए मुझे ये बताइए कि जितने सारे एक्टर्स के साथ आपने काम किया है एज एन एक्शन डायरेक्टर, सबसे जाबाज कौन लगा आपको? आई थिंक मेरे को तो एक तो शाहरुख खान तो ना वो बस पाजी चिंता नहीं करो, मैं कर दूंगा। मैंने बोला आप तो कर जाओगे, लेकिन इधर तो जान पे तो हमारे क्योंकि डॉन में बहुत उनका एक था, वो कार चला रहे हैं तो कार के ऊपर ऐसा फायर का ब्लास्ट करना है पूरा, तो अंदर वो चला रहे हैं, तो इट वाज सो रिस्क, मतलब ऐसा था मेरे लिए वो मोमेंट्स, हार्ट बीट वाली मोमेंट्स होती ना, कि जैसे वो गाड़ी में आ रहा है, हमने इधर एक महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे एक किया था शूट वो, हाँ, समुंदर किनारे वो गाड़ी चला के स्पीड से आ रहा है, दोनों तरफ से फायर ब्लास्ट होता है, पूरी गाड़ी फायर के बॉल के अंदर चली जाती, फिर वो निकलती है गाड़ी, तो ही इज इनसाइड, हाँ। और सिर्फ अंदर एक दूसरा लड़का था मेरा, एक स्टंटमैन, जो फायर एक्सटिंग्विशर लेके था, बाकी सब प्रिकॉशंस लिया था। और वो मूवमेंट्स वो होती, तो मैं इतना डरा हुआ था अंदर से, तो शाहरुख को मैंने बोला कि भाजी आपको ये शॉट, हाँ कोई टेंशन नहीं, मेरे को कितना 70 की स्पीड से चला के आना, मैं आ जाऊंगा, ये सो कूल। फिर जब ये ओम शांति ओम का, मैं निकल जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं इधर से ऐसा चुप करके आ जाएगी, मैं निकल जाऊंगा बीच में से। मैंने बोला आप निकल जाओगे, इधर इधर मालूम पड़ा हार्ट अटैक आ गया कुछ। बट एवरीबॉडी, आज देखो स्टेक्स आर सो हाई, आज हर एक्टर ही गोज क्रॉसेस हिज लिमिट्स टू मेक इट मोर ऑनेस्ट एंड बिलीवेबल और टू गिव हिज बेस्ट, मतलब क्योंकि एक जो 80s जैसा आपने एक, मैं पॉइंट भूल गया कि 80s 90s से अभी क्या फर्क पड़ा है फिल्म मेकिंग का। 80s में अगर आप देखेंगे तो एक एक हीरो 15-15 फिल्में एट ए टाइम करता था, 2 घंटे के लिए इधर आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए उधर जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए उधर जा रहे हैं, करेक्ट है। तो वो फिर ग्रेजुअली क्या हो गया, अभी देखो आज कोई भी एक हीरो एक एट एनी गिवन टाइम 1 या 2 फिल्मों से ज्यादा नहीं करता है। तो अभी किसी को भी रिहर्सल के लिए टाइम चाहिए, हमको टाइम चाहिए, और टाइम देने के लिए जरूर रेडी हैं सब चीजें, तो you can prepare it better and they are also in a more In terms of the history of action direction or stunt sequences in Bollywood, Shyamji, क्या लगता है आपको कि Amitabh Bachchan getting punched and he almost lost his life was a turning point कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह कैसे हो गया, इससे बड़ा हादसा तो शायद नहीं हुआ होगा in terms of the how big that person was in their own field. Do you think that was a turning point? Coolie was a turning point 1982. तभी मैं तो बहुत छोटा, मतलब आई वाज स्ट्रगलिंग स्टंटमैन, बट जब तक कुली कंप्लीट हुई तो पप्पू वर्मा जी कुली के एक्शन डायरेक्टर थे, तो फिर मैंने एंड में क्लाइमैक्स में ऋषि कपूर जी का डुप्लीकेट भी किया था उसमें, बट दैट वाज रियली एक अवेकनिंग टू द पीपल। तभी इतना मीडिया तो होता नहीं था कि ना ये था कि, लेकिन पेपरों के थ्रू भी लोगों को मालूम पड़ा कि ये फिल्म मेकिंग जो है इतनी ईजी नहीं है, हीरो का काम इतना ईजी नहीं है, इट कैन बी सो फैटल आल्सो। Did that send a sort of a scare in among the fight community? Of course, publicly तो था ही, but because it happened in an action sequence, क्या आप लोग बहुत डिस्कस किया करते थे कि यार ये क्या हो गया अमित जी के साथ, and how did it happen? Should we be a little more careful? Was that something that everyone used to talk about? Definitely, मतलब उसके बाद में केयरफुल तो रहे, पर फिर जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये जो छोटा फिजिकल मूवमेंट है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस। देखो आज भी अमित जी की स्पिरिट देखो, वो तो उन्होंने उसके बाद में एक्शन करना छोड़ा नहीं, मतलब ना डन द बेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस आफ्टर दैट आल्सो, पर क्योंकि स्पिरिट है तो सबको मालूम है कि सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपन, जो किसी का उसमें वो नहीं होता है, कसूर नहीं होता है ना, जो भी हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बोलते हैं, पर लाइफ गोज ऑन। आप उससे वो तो नहीं कि आप तो घर से बाहर ही नहीं फिर निकलोगे। जहाँ क्रिकेट खेलते देखो, क्रिकेट में एक्सीडेंट्स हुए तो हम लोग क्रिकेट खेलना तो नहीं उन्होंने बंद किया, तो दैट इज द स्पिरिट आई थिंक, क्योंकि हर चीज हम लोग फाइनली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, भगवान तो नहीं है, तो सर्टेन टाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो जैसा अभी जो प्रेजेंट भी चल रहा है, nobody predicted, nobody anticipated the time we are here. Pandemic, that's right. And because ये podcast का नाम है Bombay Film Story, what is the one thing that you've learned, a lesson you've learned over the years in Bombay? If you can remember a person who perhaps gave you that lesson, फिल्मों से जुड़ी lesson, life से जुड़ी lesson, और Bombay से जुड़ी lesson, what is the one thing that you want to leave the audience, the thought you want to leave the audience with? मैं सिर्फ बॉम्बे के लिए एक ही बोलूँगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि
जहाँ पे मेरे को और कोई भी शहर बता दो जहाँ पे लाखों लोग बाहर से आते हैं, कुछ नहीं लेके आते हैं और ये सबको काम देता है, सबको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, सबको प्यार देता है। और दिस इज द सिटी जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनके अपने होते हैं, कि नज़दीकी होते हैं, नहीं तो बाहर से आए हैं, हर कोई अपने दूसरों को ही अपना बना लेता है। Right. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, मोस्ट पॉजिटिव सिटी। तो बहुत अच्छे जो लोग हैं जहाँ पे। And जाते जाते एक something that someone can learn from this conversation is also कि आपने जो शुरुआत की is because वीरू देवगन signed for you as a reference. आज अगर कोई लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हों, तो exactly how do they become either of course an action director later, but at least an apprentice या intern या assistant? अभी हमारे जहाँ पे एक है मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसका मैं भी मेंबर बना था, पहले 80 में बना था मैं। तो उसका अगर आपने कल को एक्शन डायरेक्टर बनना है तो आपको सीखने का वही एक जरिया है, जब स्टंटमैन बनना है तो आपको मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने के बाद में फिर आपको उसका एज ब्रैकेट है कि आप 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए। फिर वो एक कमेटी बनती है जो आपका टेस्ट लेगी कि हाँ भी इसका एटीट्यूड है वो स्टंटमैन का, इसको कुछ आता है बेसिक से, बाकी तो आप करने के बाद में सीखते हो आता है। फिर उसके बाद में आप मेंबर बनते हो। मेंबर बनने के बाद में कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो डेली वेजेस वाला हिसाब है कि समबॉडी हायर योर सर्विसेज एंड फिर आप कितने कैपेबल हो जहाँ। तो उसके बाद में मिनिमम आपको 8 साल तक एज ए स्टंटमैन काम करना पड़ेगा, तो ही आप एक्शन डायरेक्टर बन सकते हो। एक्शन डायरेक्टर बनने के लिए भी इट इज ये नहीं कि आपको एक्शन डायरेक्टर बन गए, आपने कार्ड ले लिया, आपको काम मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई सीख कर आया हो तो वो बंबई फिल्मों में काम नहीं कर सकता, उसको पहले मेंबर बनना पड़ेगा और फिर 8 साल उसको बिताने होंगे। नहीं तो उसके बिना आप सीखोगे कैसे, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप देखो आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हो तो आपको 5 साल तक पहले एमबीबीएस, पहले आप कॉलेज में पढ़ो, फिर एमबीबीएस करो 5 साल, उसके बाद में फिर आप अप्रेंटिस करो किसी क्योंकि जब भी आप एक्शन डायरेक्टर बनते हो तो बहुत जिम्मेदारी का काम है कि आप दूसरों को कुछ स्टंट्स करवाते हो या कुछ एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट, आप पे प्रोड्यूसर का पैसा लगता है, डायरेक्टर आप पे फेथ करता है। अगर आज एक फिल्म में 20% एक्शन है तो आप समझ लो उस बड़ी फिल्म के कितना पैसा परसेंटेज आप एक एक्शन डायरेक्टर पे इन्वॉल्व हो रहा है। करेक्ट। तो तभी आपको कोई जब भी आप पे ट्रस्ट करता है तभी आपको वो उतना फेथ करेगा। और फिर वो 8 साल भी मिनिमम टाइम है कि जो आपको टेक्निक सीखने के लिए। और दूसरा आपको रिस्क फैक्टर तभी मालूम पड़ेगा जब भी आपने पहले वो चीजें की हो, देखने से तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि और सिर्फ वो जो मार्शल आर्ट इज वेरी मिनिमल पार्ट ऑफ आवर टोटल एक्शन का। तो फिर एक एक्शन डायरेक्टर जो होता है फिल्म में हर तरह के एक्शन का जिम्मेदार होता है, बी इट विद द ग्राउंड फाइट, बी इट विद द मोटरसाइकिल, कारों से हो, ऊपर से गिरना हो, पानी से हो, ब्लास्टिंग हो, गोलीबारी हो, सब आपकी जिम्मेदारी आ जाती है उसको एग्जीक्यूट करना। तो सब चीज़ों के बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैमरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टोरी सेंस होनी चाहिए कि आपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना है, वो सब सीक्वेंस डिज़ाइन करने हैं। तो उतना टाइम तो मिनिमम टाइम आपको समझने में नहीं लग जाता। जैसे आज अगर डायरेक्टर भी किसी ने बनना है तो किसी के पास असिस्टेंट लगता है, फिर उसके बाद में उसको टाइम लग जाता है वो सीखने के लिए। जब आपने कैमरामैन भी बनना है तो नीड्स दैट टाइम। राइट। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जॉइनिंग द आर्मी, श्याम जी। करेक्ट। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आप बैटल फील्ड में जाते हैं। आर्मी में एक है कि आपको मालूम है मंथ के बाद में इतनी सैलरी मिल जाएगी, जहाँ पे कुछ वो नहीं है कि आपने स्टंटमैन तो बन गया लेकिन काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो मतलब गारंटी नहीं है। Is that one of the reasons, Shyamji, that you have both your children both working in the films, but दोनों में से किसी ने आपका प्रोफेशन नहीं चूज किया, both became actors, both Sunny and Vicky? नहीं, ऑनेस्टली मैंने कभी भी ये नहीं मतलब उन पे थोपा कि आप क्या करना चाहते, नहीं तो मैं तो इस ऐसा लाइफ देखी है कि मैंने तो जो बच्चों को अच्छा लगे आई विल जस्ट एज ए फादर आई विल सपोर्ट। बाकी जो उनके, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया नहीं क्या करना चाहिए, मैंने लाइफ फेस की तो लाइफ ने मेरे को जो रास्ता दिखाता गया मैं चलता गया उस हिसाब से। मैं बच्चों को भी वही, मैंने कभी आज तक उनको नहीं बोला कि आप पढ़ रहे हो तो आप इतने ग्रेड लेके आओ, वो मेरे को ग्रेड वगैरह समझ, मैंने बोला सिर्फ अच्छे इंसान हो, बस अच्छे इंसान बनो। उन्होंने कभी बोला नहीं कि हम इस एक्शन में, अगर वो मेरे को बोलते तो मोस्ट वेलकम। मेरे को मालूम है कि ये बहुत ईमानदारी की लाइन है। जब भी उन्होंने बोला कि एक्टर बनना है तो ठीक है, आई कांट से देम, क्योंकि ये फिल्म लाइन मेरे को रोटी दे रही है। पर एक चीज उनको क्लियर किया था कि यू विल हैव टू अर्न, यू विल हैव टू फाइट इट आउट। मतलब एक इजी नहीं है कि आपको, लेकिन एक है, अगर मैं गांव से आया था, एक छोटे से गांव थे, मेरे को भगवान ने जहाँ पे रोटी दी है, इतना काम मेरे को भगवान दे रहा है,
तो किसी को जहाँ पे भगवान डिनाई नहीं करेगा। मैं तो सामने किस्सा हूँ ना कि मेरे को तो कोई नहीं पहचानता था, तो मेरे को आज काम अगर मिलने लगा, तो आप भी मेहनत से अगर काम ईमानदारी से करोगे तो आपको भी भगवान काम देगा। Shyam Kaushal, this has been an entirely inspiring conversation, a lovely Bombay film story. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम जी. Thank you so much for this. God bless. Thank you. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.